एक उल्का पिंड लंबी आग की लपटों के साथ सुपरसोनिक गति से जमीन भी ऊपर से गुजरा। सभी लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। उल्का पिंड ने प्रशांत महासागर में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। विस्फोट की चमक अंतरिक्ष से भी सामने आई थी। इसकी लहरें आधे से अधिक पृथ्वी को ढक गई। जल्द ही एक विशाल सुनामी बनी जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सब कुछ बहा ले गई। समुद्र तट पर एक पिता और बेटी गले मिले हुए थे। बेटी सुनामी ने तट के सभी गगनचुंडी इमारतों को ध्वस्त कर दिया। बूढ़ा आदमी ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान में चल रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यह निशांत सुनामी उसकी ओर बढ़ रही थी। बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी ओर न्यूयॉर्क के केंद्र में भी बादल छा गए। अगले ही पल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सीधे बहा दिया गया। मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारत विशाल सुनामी के सामने प्लास्टिक के खिलौनों की तरह गिर गई। प्रकृति की ताकत के सामने इंसान की कोई विसात नहीं थी। लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन प्रकृति के सामने ये सब व्यर्थ है। सारी दौलत और शक एक पल में मिट्टी में मिल गई। सुनामी ने न्यूयॉर्क बीच को बहा दिया। कुछ लोग जो ऊंची इमारतों पर सुरक्षित महसूस कर रहे थे वे भी पानी में डूब गए। पूरा न्यूयॉर्क शहर पानी में डूब गया। सुनामी तेजी से पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी। लोग जंगल की ओर भागने लगे। उन्हें लगा कि पुल बांधकर सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे गिर गया और लोग और वाहन सब कुछ बह गया। सभी लोग असहाय होकर देख रहे थे। इसी बीच आकाश में 70 किलोमीटर व्यास का एक धूमकेतु पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। अंतरिक्ष एजेंसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी उन्हें एक रहस्यमय कॉल आया। ये पता चला कि अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले एक अंतरिक्ष यान भेजा था जिसमें 4 परमाणु मिसाइलें थीं। इन मिसाइलों को एक साथ विस्फोट कर धूमकेतु के पथ को बदलने की योजना बनाई गई। अंतरिक्ष यात्री धूमकेतु को नष्ट करने के लिए उड़ान को टकराने की योजना बना रहे थे। अपने प्रियजनों ऐसी विदाई के बाद उन्होंने तुरंत परमाणु विस्फोट की उलटी गिनती शुरू कर दी। ने कई टुकड़े पैदा किए जो चारों ओर से घर गए। वायुमंडल में जलने के बाद धूमकेतु के टुकड़े एक चमकदार उल्का वर्षा में बदल गए। भाग्यशाली लोग इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। एक आपदा का अंत हुआ और सभी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई।